अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान के हाथ से जानवर की बनाई हुई एक पेंटिंग इंडोनेशिया के एक जजीरे में दरियाफ्त हुई है। जी हाँ, इंडोनेशिया का एक जजीरा जिसका नाम सुलावेसी है, इसकी एक गार में ये पेंटिंग दरियाफ्त की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। ये पेंटिंग बुनियादी तौर पर एक जंगली सूअर की पेंटिंग है और ये पेंटिंग दरियाफ्त होने के बाद जब इसका मायना किया गया और जब इसका एनालिसिस किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुँचे कि ये पेंटिंग कम से कम 45,500 साल पुरानी है। जी हाँ, ये पेंटिंग 45,500 साल पुरानी करार दी गई है और इस तरह ये इंसानी तारीख़ की जो पेंटिंग्स अब तक दरियाफ्त हुई हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में किसी जानवर की बनाई जाने वाली ये सबसे पुरानी पेंटिंग है। इस पेंटिंग का इंकशाफ साइंस एडवांस जर्नल में शाया होने वाले एक मजमून में किया गया है और इस मजमून के को आथर, इस रिसर्च आर्टिकल के को आथर मैक्सिम ऑबर्ट का ये कहना है कि ये पेंटिंग जिन लोगों ने बनाई है वो मुकम्मल मॉडर्न लोग थे, वो बिल्कुल हमारी तरह थे, उनके पास हर तरह की सलाहियत मौजूद थी, वो मुख्तलिफ़ औज़ारों को इस्तेमाल कर सकते थे। जी हाँ, इनका ये कहना है कि आज से 45,000 पहले इंडोनेशिया के इस जजीरे में वो इंसान जिन्होंने ये पेंटिंग ड्रॉ की थी एक गार में, उनमें उस तरह की सलाहियतें मौजूद थीं, उनमें उस तरह की कैपेसिटी मौजूद थी जो आज के इंसानों में मौजूद है। तो ये एक बहुत ही अहम दरियाफ्त भी है और ये एक बहुत अहम इंकशाफ भी है। यहाँ आपके ज़हन में यकीनन ये सवाल पैदा होगा कि साइंसदानों ने इस बात का तयन कैसे किया है कि ये पेंटिंग 44,000 साल पुरानी है। तो उसका जवाब ये है कि इस पेंटिंग के ऊपर कैल्साइट के डिपॉजिट पाए गए थे। जी, कैल्साइट ये एक तरह के मिनरल है जो कार्बन की मिनरल है और ये कैल्साइट के इसके ऊपर डिपॉजिट पाए गए थे, उनका आइसोटोपिक मायना किया इन्होंने और उस मायने के बाद एक टेक्निक है, उस टेक्निक के ज़रिए ये इस नतीजे पे पहुँचे कि ये पेंटिंग कम से कम 45,000 साल पुरानी है। यूरेनियम सीरीज़ आइसोटोप डेटिंग इस टेक्निक का नाम है और ये साइंस में एक अच्छा और काबिल एतमाद ज़रिया माना जाता है, प्रोसेस माना जाता है जिसके ज़रिए किसी भी पेंटिंग की या किसी भी इस तरह की तारीख़ी चीज़ के उम्र का तयन किया जाता है कि ये कितनी पुरानी है। मैक्सिम ऑबर्ट का ये भी कहना है कि ये जो इनका तखमीना है, ये तयन है, ये बता रहा है कि ये पेंटिंग कम अज़ कम 45,000 साल पुरानी है, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि ये इससे भी ज़्यादा पुरानी हो, क्योंकि हमने तो उन कैल्साइट का मायना किया है जो इसके ऊपर पाए गए हैं कि वो 45,000 साल पुरानी है। और ये बात हम यकीन से नहीं कह सकते कि जो कैल्साइट इसके ऊपर पाए गए हैं वो उसी वक्त डिपॉजिट हुए थे जब ये पेंटिंग बनाई गई थी। लिहाजा ये 45,000 साल जो इसकी उम्र बताई जा रही है इस पेंटिंग की, ये कम अज़ कम है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इंडोनेशिया के जजीरे की गार में पाई जाने वाली ये पेंटिंग 136 सेंटीमीटर लंबी है और तकरीबन 54 सेंटीमीटर चौड़ी है और इस पेंटिंग के साथ एक और पेंटिंग उसी दीवार के ऊपर दिखाई देती हैं और वो दो पेंटिंग अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ उनके कुछ हिस्से मिट गए हैं, मगर उनका जायज़ा लेने के बाद रिसर्चर्स का ये कहना है कि वो दो पेंटिंग जो हैं वो भी जंगली सूअरों की ही पेंटिंग हैं, अगरचे उनके कुछ हिस्से मिट गए हैं। साइंटिफिक जर्नल में शाया होने वाले तहकीकी मजमून के को आथर एडम ब्रम का कहना है कि इन तस्वीरों में ऐसा महसूस होता है कि ये जंगली सूअर या तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं या आपस में किसी किस्म का सोशल इंटरेक्शन इनका हो रहा है, जिसको इन पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ ये बात भी अहम है कि इंडोनेशिया के जजीरे में दरियाफ्त होने वाली ये तस्वीर इंसान के हाथ से किसी जानदार की बनाई हुई सबसे कदीम तस्वीर तस्वर की जाती है जो अब तक दरियाफ्त हुई है, लेकिन इंसान के हाथ से मुख्तलिफ ड्राइंग्स जो किसी जानदार के खाके तो नहीं है मगर ड्राइंग्स हैं, वो इससे
بھی پرانی دریافت ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں ساؤتھ افریقہ میں ایک ایسی تصویر یا ایک ایسی ڈرائنگ دریافت ہوئی ہے جو 73,000 سال پرانی ہے، اور یہ 2018 میں دریافت ہوئی تھی۔ ان قدیم ترین تصویروں اور خاکوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ان تخلیقی صلاحیتوں کا حامل تھا جن تخلیقی صلاحیتوں کا حامل انسان اس دور میں ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے کہ انسانی زندگی اس زمین پر کب سے موجود ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق تو انسانی زندگی کسی نہ کسی شکل میں اس زمین پر لاکھوں سال پہلے موجود ہے، جبکہ تاریخی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے جو شواہد ملتے ہیں وہ اس سے کچھ مختلف ہیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ہم بات کریں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ انسانی زندگی اس زمین پر کب سے شروع ہوئی ہے، اور مذہبی یا تاریخی روایات کیا کہتی ہیں، اور ان کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہے، کیا تضاد ہے، یا کیا تطبیق کی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں اور اپنی فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔